नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। अभी तक हमने फिटकरी के फ़ायदे देखे। फिटकरी घाव में, दमा में, नकसीर में, दस्त में, मलेरिया में, पायरिया में, कई तरह के रोगों में काम आ जाती है। हमने देखा कि चर्म रोग में ये लाभदायक है, कील मुहासे में छुटकारा मिलती है इससे, दांतों के दर्द में लाभदायक है, चेहरे पर लगाने से ग्लो बढ़ जाता है, खून रोकने में फ़ायदेमंद है, खांसी में फ़ायदेमंद है, फटी एड़ियों में आराम मिलता है। तो जब इतने चमत्कारी फ़ायदे हैं फिटकरी के, तो हमें ये जानना नितांत आवश्यक है कि इसको प्रयोग में कैसे लाएं, इसको उपयोग में कैसे लाएं। क्या फिटकरी सीधे खा जाए? क्या फिटकरी पूरे शरीर में लगा दें? कैसे करें जिससे ये सब हमें चमत्कारिक फ़ायदे मिले? आइए हम उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, डिस्क्लेमर है कि फिटकरी के प्रयोग से पहले डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। दांतों और मुंह के लिए हम इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि फिटकरी के उपयोग से दांत और मुंह दोनों में फ़ायदे होते हैं। दांतों से प्लाक और कैविटी हटाने के लिए, मतलब दांतों के भीतर जो जम गए होते हैं पत्थर के जैसे जैसे जो दुर्गंध जम गए होते हैं, जो गंदगी जम गई होती है, उसको हटाने के लिए फिटकरी को माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी गर्म कर लें, उसमें चुटकी भर नमक और 1 छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाकर छान लें। क्या करना है, फिटकरी नॉर्मली पत्थर टाइप का होता है, उसको कहीं पर रख करके उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके उसका 1 छोटा चम्मच, टीस्पून से भी छोटा चम्मच, उतना पाउडर गर्म पानी में नमक, सिंधा नमक और ये पाउडर डाल करके और उसको घोल देना है। उसके बाद से उसको छान लेना है और छान करके ठंडे होने के बाद से उसे गलाली करना है। उसको पीना नहीं है, उसको सिर्फ गलाली करना है, उसको गार्गलिंग करना है, कुल्ला करना है। मुंह में लेकर के उसको कुल्ला करने से दांतों के लिए भी लाभदायक होता है और मुंह के लिए भी अच्छा होता है। इससे पहले हमने देखा कि ये जुओं को हटाने के लिए भी लाभदायक होता है। जुओं को हटाने के लिए क्या करना है, फिटकरी का पाउडर लेना है, इसे पानी में मिलाना है और इस फिटकरी वाले पानी को स्कैल्प में, मतलब खोपड़ी में लगाना है, अपने खोपड़ी में लगाना है, क्योंकि जुएं जो होते हैं वो लगभग खोपड़ी में ही होते हैं, बालों में कम गए रहते हैं। 10 मिनट तक इसका मसाज करना है और इसके बाद ठंडे पानी से बालों को धो लेना है। इसके बाद शैम्पू, कंडीशनर जो करना है सो करते रहिए, आप जुओं से निजात पा चुके होंगे। ऐंठन के लिए ये एक विशेष प्रकार का दर्द होता है। ऐंठन के लिए समान मात्रा में हल्दी और फिटकरी पाउडर लें, पेस्ट बना लें और प्रभावित जगह पर लगाएं। ध्यान ये रखना है, पेस्ट को सिर्फ लगाना है, वहाँ पर मलना नहीं है, मसाज नहीं करना है। सिर्फ पेस्ट उस जगह पर लगा दीजिए और लगा करके सूखने के लिए छोड़ दें। बाद में हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को धो लें। दिन में 2-3 बार कुछ दिन यह उपाय करने से दर्द में राहत मिलना शुरू हो जाता है। चूँकि ये चिकित्सीय उपाय है, इसलिए फिटकरी के प्रयोग से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। जब चोट लगती है या घाव होता है तो उस पर भी ये एंटीसेप्टिक का काम करता है ये। तो जब ये एंटीसेप्टिक का काम करता है तो इसको कैसे यूज करना है, 1 गिलास गर्म पानी में, गुनगुना पानी में 1 चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाना है और अब उसे क्या करना है, ठंडे होने के लिए रख देना है। अब इसके बाद उस चोट या घाव को इस पानी से, इस फिटकरी पानी से दिन में 2 से 3 बार धोना है। जहाँ भी चोट लगी हो, कट गया हो या कहीं पर घाव हो गए हो, वहाँ पर इसको 2 या 3 बार दिन में इस पानी से धोना है। आप देखेंगे कि आपका चोट या घाव भरने लगा और आपको इससे आराम मिलने लगा।
शेव करने के बाद, आपको हम इससे पहले ही बताए थे कि आफ्टर शेव लोशन के रूप में ये काम करता है। सो शेविंग करने के बाद मतलब दाढ़ी बनाने के बाद आप चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क लीजिए और सीधा फिटकरी का जो पत्थर है उससे रगड़ सकते हैं। पहला उपाय ये। दूसरा ये है कि मग में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और उसमें अपने फिटकरी को भिगा लीजिए और भिगा करके तब उस फिटकरी से जहाँ जिधर शेविंग किए हैं उधर आप इससे मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से सेप्टिक होने की आशंका कम हो सकती है। सेप्टिक होने का मतलब कहीं पर अगर कट गया हो तो पकेगा नहीं तो कई बार क्या होता है कि कट जाता है, कटने के बाद से वो फोड़े फुंसी के रूप में वो पकने लगता है। तो चूँकि ये एंटीसेप्टिक है, चूँकि ये एंटीबायोटिक है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के बीमारी वाले बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा, वहीं पर सब ख़त्म कर देगा। और इसीलिए शेव करने के बाद इसको लगाते हैं। शेव करने के बाद लगाने का पर्पस एक और भी होता है, चूँकि ये एंटी रिंकल है, झुर्रियाँ बनने नहीं देता है, तो लंबे समय तक जो शेविंग वाला इलाका है, जो फेस वाला इलाका है, उसको तरोताज़ा बना करके रखता है। लंबे समय तक आदमी बूढ़ा नज़र नहीं आता है, जवान नज़र आता है। तो इसलिए भी शेव करने के बाद से फिटकरी को लगाना चाहिए। अब जैसा कि इसमें हमने चर्चा कर ही लिया झुर्रियों और एंटी एजिंग के लिए, तो चेहरे पर साफ पानी छिड़कें और फिटकरी के टुकड़े को सीधा पूरे चेहरे पर धीरे धीरे रगड़ें, आँखों और होठों को छोड़ करके। आँख में जलन हो सकती है, होठ पर भी नहीं लगाना है क्योंकि उसके तरीके अलग हैं। डायरेक्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर रगड़ सकते हैं। एंटी एजिंग के लिए हाथ में, पैर में, फेस पर, जहाँ जहाँ आपको लगाना है वहाँ पे पानी से थोड़ा सा भिगा लीजिए और थोड़ा सा वो फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और धीरे धीरे रगड़िए। लंबे समय तक नौजवान दिखेंगे, बूढ़े नहीं लगेंगे। आजमा के देख लीजिए, हमारे जितने पूर्वज हैं वो इसका प्रयोग किया करते थे। जिनके पास सामर्थ्य होता था वे लोग फिटकरी का प्रयोग शेविंग के बाद किया करते थे। आज भी बहुत लोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि फिटकरी अगर इतना लाभदायक है, इतना फायदेमंद है, तो इसको लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। तो वैसे फिटकरी उड़ने वाली कोई चीज़ है नहीं, फिर भी केमिकल एलिमेंट है, रासायनिक पदार्थ है। तो इससे क्या करना है, जहाँ कहीं भी रखना, जैसे भिगा करके यूज कर लिए, सूखने दीजिए, उसको सुखा करके रख दीजिए, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। नहीं तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, झंझट ही खत्म। एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। फिटकरी पाउडर को तो एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए, सो दैट वो अपनी गुणवत्ता को बनाए रखे। सो इसमें कोई शक नहीं, इतना जानने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि फिटकरी गुणकारी पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल शरीर से जुड़ी कई परेशानियों के लिए कर सकते हैं। लेकिन फिटकरी के फायदे के साथ साथ फिटकरी से नुकसान को भी नकारा नहीं जा सकता है। तो आइए अभी हम फिटकरी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। फिटकरी को सूंघने से नाक, गले में जलन, फेफड़ों को प्रभावित करने वाली खांसी, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये उनके लिए है जिनको सूट नहीं करता है। तो इसलिए पहले क्या करना है, किसी भी हाथ वगैरह पर, पैर वगैरह पर थोड़ा सा पानी रख करके वहाँ पर फिटकरी रगड़ करके और 10 मिनट 20 मिनट में उसका इफ़ेक्ट देखना है। अगर उससे खुजली हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, किसी प्रकार की तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है, तो इसका मतलब कि आपका बॉडी फिटकरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप फिटकरी का उपयोग ना करें। आप फिटकरी का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। बाकी जिनको सूट करता है उनको कोई समस्या नहीं है। अधिक मात्रा में चेहरे पर फिटकरी लगाने से नुकसान के रूप में स्किन पर जलन और रैशेज की समस्या हो सकती है। देखिए ऐसा है, अति सर्वत्र वर्जयत।
सब कुछ की एक लिमिट है, एक सीमा है। दाल में नमक तभी तक अच्छा लगता है जब तक एक रेशियो में हो। अगर अधिक नमक डाल दिया गया तो दाल को फेंकना पड़ सकता है। तो वही हाल यहाँ पर फिटकरी का भी है। फिटकरी एक रसायन है, एक दवा के रूप में उसका उपयोग करना चाहिए, एक सीमित मात्रा में करनी चाहिए। अधिक करने से उसके भी नुकसान हो सकते हैं। पानी में मिलाई गई फिटकरी के संपर्क में आने से आंखें बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो फिटकरी का पानी है उनको आंखों से दूर ही रखना है। चेहरे पर जब हम शेविंग के बाद मसाज करते हैं उस समय भी आंखों पर फिटकरी को आने नहीं देना है। कुछ प्रश्न हैं, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं फिटकरी के बारे में। क्या गुनगुने पानी में फिटकरी डालकर पीना फायदेमंद है? तो आपको बताते चलें कि पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल होता है। जिन लोगों ने वाटर क्लीनिंग सिस्टम देखा होगा, नदी से तालाब से पहले पानी को लिया जाता है, उसको ले करके टैंक में फिल किया जाता है। उस टैंक में से जिस टैंक में पोटेशियम सल्फेट एलम जिसको फिटकरी कहते हैं, फिटकरी के टैंक में उसको पास कराया जाता है। उससे क्या होता है, उसकी जो जितनी भी बैक्टीरिया होती है वो मर जाती हैं, उनमें जितनी गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। उसके बाद से क्लोरोनाइजेशन किया जाता है, क्लोरीन के टैंक से उसको पास किया जाता है। तो कई प्रोसेस होते हैं जो वाटर जो हमें सप्लाई में आता है उसके शुद्धिकरण के। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, घर में भी अगर आप बाल्टी में पानी लेते हैं, बाल्टी में चाहे मग में चाहे गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दीजिए, चाहे फिटकरी उसमें डाल करके घुमा दीजिए, घुमा के निकाल लीजिए फिटकरी। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उसमें जितनी गंदगी है वो सब पेंदी में बैठ जाता है। आजमा के देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए। मटमैला पानी ले लीजिए, थोड़ा सा, बरसात का पानी मटमैला होता है, तो थोड़ा सा मटमैला पानी ले लीजिए एक बकेट में चाहे मग में, और उसके बाद से 2 मग में रख लीजिए। दोनों मग में बराबर जैसा पानी रख लीजिए। एक मग में फिटकरी घुमा करके और निकाल लीजिए, और दूसरा मग में बिना फिटकरी का रहने दीजिए। दूसरे मग वाला जो जल है वो उसी की तरह वैसे ही मटमैला रहेगा, लेकिन जिसमें हमने फिटकरी डाल के निकाला है उसमें आप देखेंगे कि थोड़े देर में ही उसकी सारी मैल जो है, गंदगी जो है, मिट्टी जो है वो पेंदी में बैठ जाती है और ऊपर वाला जल शुद्ध हो जाता है। सो जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का टुकड़ा डाल दिया जाता है और बाद में पानी को छानकर पीने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है। ये चीज़ें बताई गई है कि मलेरिया में फिटकरी का पानी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए गुनगुने फिटकरी के पानी का सेवन लाभकारी माना जा सकता है। डॉक्टरी सलाह है, डॉक्टर से सलाह लेकर के ही ऐसा करना चाहिए। सो फिटकरी का पानी पी सकते हैं डॉक्टर के सलाह से। क्या फिटकरी का पानी पीना फ़ायदेमंद है? फिटकरी का पानी पीने से क्या होता है? अगर आपके मन में अभी यह सवाल है तो बता दें कि लेख में हमने फिटकरी के सेवन से कई फायदे बताए हैं। इसके लिए चुटकी भर फिटकरी को कुछ देर पानी में डालकर फिर उस पानी को छानकर पिया जा सकता है। क्या फिटकरी और शहद साथ में ले सकते हैं? फिटकरी और शहद के फायदे अस्थमा और खांसी की समस्या में राहत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए फिटकरी और शहद को मिलाकर चाटने की सलाह दी जाती है। फिटकरी की तासीर कैसी होती है? तो फिटकरी की तासीर गर्म होती है। क्या हम फिटकरी खा सकते हैं? क्या यह सुरक्षित है? विशेषज्ञों के अनुसार फिटकरी को सीधे खाने की सलाह नहीं दी जा सकती। इसके पानी के सेवन का जरूर उपयोग किया जा सकता है, जिसकी चर्चा हम इसमें पहले कर चुके हैं। फिर भी जहाँ भी स्वास्थ्य से संबंधित बातें आएँ वहाँ पर अच्छा यही होगा कि पहले डॉक्टरी सलाह ले लें, उसके बाद ही ये सब करें। सो हमारा चैनल SGKG स्टडीज़, इस पर ऑलरेडी 236 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इस चैनल पर आप जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22, इस पर भी आप जाएं,
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दोस्तों के बीच में शेयर करने से ज्ञान जो है, शेयर करने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर ज्ञान को अपने भीतर कुंठित करके रख लिए तो वहीं पर दम तोड़ करके समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भी ज्ञान आपके पास हो, आपके पास आए, अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।